Assalamualaikum dear student. I am Shahid Zareen. Welcome to my YouTube channel Physics Platform. हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। एक इम्पोर्टेंट मगर सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं इनको हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कंडक्टर कहते हैं, सेकंड हमारे पास है इंसुलेटर और थर्ड है सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके बीच करंट और हीट इजीली पास करते हैं। यानी कि कंडक्टर वो मटेरियल है थ्रू विच करंट कैन पास इजीली। जिनके एग्जाम्पल में हमारे पास कपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम्स वगैरह ये हमारे पास मेटल्स होते हैं और ऑल मेटल्स हमारे पास कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और उनमें से करंट इजीली पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, प्लास्टिक, रबर, ये सब हमारे पास इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि लो टेम्परेचर में हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये कंडक्टर बनते हैं, जिनके एग्जाम्पल हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है। आज हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को डिस्कस करेंगे और कंडक्टर में भी सिर्फ मेटालिक कंडक्टर को यानी कि मेटल्स को डिस्कस करेंगे कि उनमें से करंट किस तरह पास होता है। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है एक दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और एटम की एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऐसे होती है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं। अब जो लास्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस उस पर उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक मेटल के अंदर फ्री होते हैं, एटम से निकलते हैं और इस मेटल के अंदर यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं। इन लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को यानी कि वैलेंस शेल को, इस लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब सपोज हमारे पास एक मेटल है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इस मेटल में से करंट अगर पास हो जाए तो क्या होता है। शुरू में हमने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूवमेंट करते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो कोई नीचे आता है, कोई राइट आता है तो कोई लेफ्ट जाता है। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की रैंडम स्पीड होती है वो अप टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड तक होता है, इतने तेजी के साथ, यानी सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूवमेंट करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम ले लें, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो इसकी वजह से जो रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होती। करंट क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस था। इधर ये चार्जेस जो है ना ये फ्लो करते हैं लेकिन फिर भी उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम ले लें, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो इसी वजह से उनकी रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती है। ये था जब हम इस मेटालिक कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया था। अब अगर हम इस मेटालिक कंडक्टर को, मेटल के एक पीस को एक्सटर्नल एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर ले, सपोज बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले, तब क्या होता है? तब ऐसा होता है जब हम उसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें तो
इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। एक साइड हाई पोटेंशियल पर होगा, जो बैटरी की पॉजिटिव साइड, बैटरी की पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल पर होता है। इसी वजह से राइट साइड में इसका हाई पोटेंशियल होता है और लेफ्ट साइड में लो पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट साइड की तरफ है। तब क्या होगा, तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बैटरी का ये साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड है, अगर पॉजिटिव साइड है तो क्या करेगा, पॉजिटिव साइड उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब देख लें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था शुरू में रैंडम मोशन कर रहे थे, जिनकी वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर स्पीड गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये फील्ड जो है उन चार्जेस पर फोर्स लगाता है, और हमें पता है वो कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू QE के बराबर है। Q the charge, that's the charge on electron in the field which is generated due to this battery। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो लगता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है वो एक्सिलरेट करता है। यहाँ पर एक्सिलरेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो एटम से भी कोलाइड करेंगे और एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे। उसकी वजह से उनके पास एक कांस्टेंट स्पीड ऑब्टेन होगा, जिसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेटर हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे, जिसे हम Vg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एक कांस्टेंट स्पीड होगी और ये ड्रिफ्ट स्पीड तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब हम उनको एक्सटर्नल बैटरी के साथ फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इंतहाई स्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और उनके पास जो वेलोसिटी होती है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर को डिस्कस किया। जब हम उस मेटालिक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज यानी रैंडम स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करते हैं बहुत तेजी के साथ, और उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्योंकि करंट सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। दूसरे केस में जब हमने उस मेटालिक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ था। तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव की तरफ यानी अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट स्टार्ट किया और एक कांस्टेंट स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इतना स्लो स्पीड के साथ, ये एक एवरेज स्पीड होती है, इसके साथ मूवमेंट करेंगे। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी कम होगी, लेकिन इनकी एवरेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगी। तो आज के लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।